relative motion between two bodies. Relative motion between two bodies in contact. क्या वो आपस में टच में होनी चाहिए? अगर मान लो ऐसे ऐसे हो तो क्या फ्रिक्शन लगेगा? तो इसलिए if two bodies have relative motion between them in contact, then friction opposes it. Okay? हाँ. सर एक पिछले चैप्टर का सर ये जो था egg laid after fertilization is made up of single cell. सर ये कौन सा? Egg laid after चाहे इतना बड़ा अंडा ही क्यों ना हो शुतुरमुर्ग का वो सिंगल सेल है. हाँ. There is a relative motion. Then तब क्या होगा बोलो? Then friction opposes such. नोट करिए इसको, बात नहीं करो. Then friction opposes such kind of motion is called friction. इसका दूसरा डेफिनेशन लिखो. फ्रिक्शन इज ए फोर्स. फ्रिक्शन क्या है? इज ए फोर्स which opposes relative motion between two bodies in contact. सर ये भी तो लिख सकते हैं ए फेस विच एक्ट्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन. देखो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर चल रहा है. एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे चल रहा है तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. समझो इस बात को, फिर रिपीट करना चाहिए. सर वो क्या लिखा हुआ है वो डायग्राम में? अभी बता रहे. ये उसकी स्पीड है. v का मतलब वेलोसिटी. फ्रिक्शन इज ए काइंड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स. फ्रिक्शन क्या है? रिटार्डिंग का मतलब जो किसी चीज को रिटार्ड कर दे, धीमा कर दे. फ्रिक्शन इज ए काइंड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स which opposes any kind of relative motion between two surface. अगर तुमने स्ट्राइकर से गोटी मारी है तो वो जो कॉइन है वो थोड़ी आगे रुक जाएगी. क्यों रुक जाएगी? उसको कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन. अगर इसी तरीके से बॉल को मारते हो तो थोड़ी देर में रुक जाती है. कोई चीज जमीन में स्लाइड करते हुए स्केल को स्लाइड करते हो तो क्या वो रुक जाता है थोड़ी देर? क्यों रुक जाता है? फ्रिक्शन इज ए काइंड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स. जो घर्षण है ये एक ऐसे प्रकार का मंदन बल है जो किसी भी वस्तु को उसके जो वेग है उसके विरुद्ध लगता है. फ्रिक्शन इज ए काइंड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स विच क्या करेगा बताइए? अपोजेस. क्या करेगा? अपोजेस एनी काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस. वो अपोज किसका कर रहा है? कह रहा है कि तुम साथ साथ चलते हो तो चलो, रिलेटिव मत चलना. रिलेटिव चलोगे तो हम रोक लेंगे. फ्रिक्शन इज ए काइंड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स which opposes any kind of relative motion between two surfaces. Repeat करिए. Friction is a retarding force which opposes जो किसका विरोध कर रहा है? between two relative motion. जब ऐसे relative motion हो रहे हो, ठीक है, between two objects. इन कॉन्टेक्ट लिखा है कि नहीं? इन कॉन्टेक्ट लिखा जरूरी. ऐसे ऐसे नहीं. रिलेटिव मोशन है लेकिन वो और. आप बताओ जरा आरिश. पूरा नहीं बता रहा, बोलो. बार बार देख रहे हो. बहुत ही इट इज सो प्रिमिटिव. बोलो. रिटार्डिंग फोर्स which opposes किसका विरोध कर रहा है? between two bodies in contact. अब बोलो. Friction is a force which act opposite to the motion. Friction is a kind of retarding force
which opposes any kind of relative motion between two bodies in contact. आप बोलो, Friction is हाँ बोलो। a phase which acts opposite to the motion is called friction. अच्छी बात, हाँ बोलो। तो क्या होता है? Opposite to the direction of motion. आप बताइए। सिर्फ पढ़ते नहीं कि पढ़ते Relative motion between bodies Force which opposes any kind of relative motion between bodies in contact. इस बात को मंगल और रिद्धि ने सही बता दिया। तो पर भाई चलो अब देखो ये तो ऐसे ही है। आगे की बात देखें। फ्रिक्शन एक रिटार्डिंग फोर्स है, एक्सिलरेटिंग नहीं है। आपने रेस दी गाड़ी में तो एक्सिलरेशन होता है, लेकिन एक होता है ब्रेक लगा देना। तो जैसे ब्रेक में रिटार्डेशन होता है, ब्रेक भी एक शू है, फ्रिक्शन। तुम्हारी भी साइकिल में एक ब्रेक शू लगा है, वो जब दबता है तभी गाड़ी का पहिया रुकता है, तो उसे ब्रेक शू कहते हैं। तो फ्रिक्शन इज ए रिटार्डिंग फोर्स, ये चीजों को धीमा करता है। तुम चल रहे हो, तुम्हारी कमीज पकड़ के कोई खींच ले, ये रिटार्डिंग फोर्स है। फ्रिक्शन इज ए रिटार्डिंग फोर्स विच अपोजेस, वो किस चीज का अपोज कर रहा है? बिटवीन रिलेटिव मोशन, बिटवीन एक ऑब्जेक्ट दूसरे के रिलेटिव चले तो उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन। हम खड़े हैं और हमारे सामने कोई आ जा रहा है तो ये रिलेटिव मोशन हुआ। क्या कहना है बोलो? रिलेटिव मोशन। अगर दो लोग ही चल रहे हैं एक कार में तो रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। सर साथ में उल्टा जैसे कि एक इधर जा रहा हूँ और एक इधर जा रहा हूँ। समझ में आ गई बात? अब देखो, तो ये चीज हो गई फ्रिक्शन। रिपीट करो श्रेयस, व्हाट इज फ्रिक्शन? लो आप फ्रिक्शन रिपीट करिए श्रेयस। व्हाट इज फ्रिक्शन? Friction is a regarding force. बता नहीं बोलो। व्हाट इज relative motion which opposes any kind of relative motion between bodies. चलो अब जरा देखिए, जो फ्रिक्शन है वो किस किस काम में आ सकता है? देखिए, फ्रिक्शन हेल्प्स us in writing. Friction helps us in Sir, it acts between pen and paper while writing. helps us in writing. It acts between Pen ball and and ground. pen and paper while writing. Pen and acts When we are walking. between pen and paper while writing. pen and paper While writing. while writing. अगर हमसे कोई कहे ग्लास में या वो प्लेट में लिखने, चीनी मिट्टी की प्लेट में लिखे तो पेन से लिख पाएंगे? वो फिसल जाएगा बॉल पेन। तो जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉल उसकी रोल करेगी क्या? बॉल पेन की नहीं रोल करेगी। इट हेल्प्स अस इन वॉकिंग। इट हेल्प्स अस इन वॉकिंग। अगर जमीन में तेल पड़ा हो तो ऐसे में हम फिसल जाएंगे। Yes, sir. इट हेल्प्स while hammering a nail Into wall. in wall। जब हम तो नेल को कौन सिक्योर करके रखता है? फ्रिक्शन। Friction. सो इट सिक्योर Sir, it acts between our feet and ground while walking. इन वॉल। और क्या हो सकता है? फ्रिक्शन और क्या कर Sir, सकते it acts between ball and ground. Sir, Yes. walking. हैं? Sir, it acts Sir, it between bat acts and ball. between our feet and ground फीट while और के walking. बीच में भी हो सकता है। तो ये तो बात सही है। तो ये ये वाला बोलो तो पूरा- Between tire and यस, इट एक्ट्स बिटवीन टायर tire and एंड brake shoe. अच्छा, ये ग्रिप्स द व्हीकल ऑन रोड, पकड़ के रखता है कि नहीं? सो इट बोल्ट कर- प्रिवेंट्स
skidding of vehicle on road. ये रोड पर व्हीकल को क्या करने से बचाता है? स्किड करने से बचाता है। समझ में आ गई? इतना ही रखो। पेंसिल दे दो। बुक